हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी की थी वो कैपिस्टर 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 के बारे में कुछ स्टडी करी थी। तो कैपिस्टर में बताया था इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपिस्टर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। फिर हमने कैपेसिटर के बाद में कैपेसिटेंस, देन टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर। तो बहुत सारे फंडामेंटल की वहां पे स्टडी करेंगे। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कैपेसिटर को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टडी करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को दो टाइप से कंबाइन कर सकते। ठीक है, दो टाइप से। तो टॉपिक स्टार्ट करने पहले माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। अब आते हैं टॉपिक। कम आज बहुत मजा आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में तो दो टाइप का है। एक तो सीरीज में कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या है? पैरेलल में कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो टाइप से कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में। तो आज हम दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। मान लिया हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है। तो हमारे पास ये मान लिया कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, एक कैपेसिटर 3 है, और ये अरेंज है। इसको किसी पॉजिटिव टर्मिनल से अरेंज कर दिया, इसे मान लेते हैं B, ये मानते हैं वो, इसे लिख देते हैं वोल्टेज सप्लाई या सप्लाई वोल्टेज। ये कोई सप्लाइड वोल्टेज है। पहला कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटेंस C2, ये थर्ड कैपेसिटेंस क्या है? C3। मान लिया इसकी प्लेट पे, इनसाइड प्लेट पे, आउटसाइड प्लेट पे, जो भी आप मानना चाहे, तो एक इनसाइड पे अगर पॉजिटिव होगा तो एक प्लेट पे पॉजिटिव होगा, दूसरे प्लेट पे निगेटिव होगा। तो मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? निगेटिव। तो इसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। सिमिलरली अब देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो नेक्स्ट वाली क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव। तो ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव। मतलब हमने ऐसा कोई कैपेसिटर ले लिया जिसमें दो प्लेट है। एज वी नो दैट इन द कैपेसिटर वन प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट निगेटिव होती है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने। मान लिया इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इस पे निगेटिव चार्ज क्यू है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस पे निगेटिव चार्ज क्यू है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसमें निगेटिव चार्ज। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ जो भी है निगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसमें क्या है, सपोज दैट पोटेंशियल B1 है, सपोज दैट पोटेंशियल B1 है, इसका पोटेंशियल B2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है B3। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या खासियत है इस कॉम्बिनेशन में? इसमें एक खासियत है कि निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कंबाइन है। तो कोई एक निगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से अटैच्ड है और इसकी निगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट से अटैच्ड। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज अरेंज्ड अटैच्ड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और ये कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहा है, मतलब मैनी कैपेसिटर अगर उसमें है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर एक बार समझ लो, इसमें क्या हो रहा है, इसकी निगेटिव प्लेट एक कैपेसिटर की दूसरे के पॉजिटिव प्लेट्स के साथ में अटैच, इसकी निगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ में अटैच है, और ये वोल्टेज, ये देखो, इसकी पॉजिटिव प्लेट जो सप्लाइड वोल्टेज है उसकी पॉजिटिव प्लेट से, और इसकी निगेटिव प्लेट है जो सप्लाइड वोल्टेज है उसकी निगेटिव प्लेट से अटैच है। अप्लाइड वोल्टेज कह सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज सप्लाई जो भी है, अप्लाइड वोल्टेज। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखो? वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर is connected when negative plate of a capacitor is connected with positive plate of other capacitor, so on। और एक कॉम्बिनेशन ऐसे चलता चले जाए, सो ऑन। तो एक की निगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे की पॉजिटिव प्लेट उसके निगेटिव प्लेट से, अगर ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, अगर ऐसा हो रहा है सो ऑन, देन कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। देन कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब देखो यहां से तो बी पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है, ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1, इस कैपेसिटर का, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस कितना? C3, इससे पोटेंशियल डिफरेंस B3 है, ये B2 है, B1। तो हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट कैपेसिटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस of different कैपेसिटर। तो पहले के लिए क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CB, और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q ओवर C। तो पहले वाले का पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? B1। तो लिख सकते हैं B1, यहाँ पे चार्ज इस पे कितना है? Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो B1 इज इक्वल टू Q1 बाई C। सिमिलरली B2 के लिए भी लिख सकते हैं, B2 के लिए क्या हो जाएगा? Q ओवर CT, एंड B3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q ओवर C3। इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया। तो हमने ये पोटेंशियल कैलकुलेट किया। अब इसको देते हैं मीटा। ये अप्लाइड वोल्टेज B है।
ठीक है, ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। नेट वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिफरेंट वोल्टेज या डिफरेंट सब वोल्टेज। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 की वैल्यू यहां पे कितना है, Q ओवर C1, इसकी वैल्यू कितनी है, Q ओवर C2, इसकी वैल्यू कितनी है, Q ओवर C3। ठीक है, Q यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, तो यहां से Q कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो B ओवर Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है, CB, और तो B ओवर Q कितना हो जाएगा, 1/C। तो इसको लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या हुआ, नेट कैपेसिटेंस जिसे बोलते हैं, इसे C इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इफ n कैपेसिटर आर अरेंज इन सीरीज, इफ n कैपेसिटर आर इन सीरीज, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और वो किसमें, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा उनका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और कितना हो जाएगा, 1/C। ठीक है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान रहे कि सीरीज में क्या करना है, सीरीज का अरेंजमेंट जब ही हो सकता है जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव प्लेट से अटैच हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस केस में नोट कर लो कुछ चीजें, इस चीज में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। जब चार्ज कांस्टेंट होता है, पहला पॉइंट, तो सेकंड, चूंकि B, इट मींस B प्रोपोर्शनल टू 1/C। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड। इस चीज में चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। इतनी बात ध्यान रहेगी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब आते हैं दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, कुछ भी आप कह सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग से। तो मान लिया ये इस टाइप का है, मान लिया कोई एक प्लेट यहां पे है, ये कोई दूसरी प्लेट है, ये कोई थर्ड प्लेट। ठीक है,
और यहां पे उसे सप्लाई, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। ये वोल्टेज आपका अप्लाइड है, इसको यहां से अटैच कर दिया, इसको यहां से अटैच कर दिया गया, इसको यहां से अटैच कर दिया। तो पहले तो बना लेते हैं, उसके बाद में आप बात करते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर जो है वो C2 है, इसकी ये कैपेसिटर C3, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट जो है, मान लिया इस पे चार्ज, ये उतना निगेटिव होगा, मान लिया सपोज दैट इस पे चार्ज जो है वो Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और इस पे चार्ज Q3। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, मतलब नंबर ऑफ, अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेम क्वांटिटी में उतना ही निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज देखें, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है कि कॉमन पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। पोटेंशियल इस चीज में क्या है, V जो है वो कांस्टेंट, ये पोटेंशियल अप्लाई, तो पोटेंशियल क्या है, दोनों का कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या चीज है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पोटेंशियल ऑफ द ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख दो इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें सपोज दैट यहां से सर्किट गया, इस सर्किट के जितनी ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं सभी में सप्लाई, तो ये पोटेंशियल क्या है, एक ही कैपेसिटर से दे रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज है यहां दे रहा है, तो जितने भी कैपेसिटर की प्लेटें हैं, पॉजिटिव प्लेट को एक ही टर्मिनल से सप्लाई हो रही है, निगेटिव टर्मिनल को एक ही टर्मिनल से सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मान लिया पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, उसके ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, उसके ऊपर चार्ज Q2 है, और थर्ड जो कैपेसिटर है तो जिसका कैपेसिटेंस C3 है और जिस पे चार्ज है वो Q3, ठीक है। अच्छा, सो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो एज वी नो दैट Q is equal to CB for first plate या for first capacitor for C1 for capacitor C1, तो Q क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये आपका B, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, C1B। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू बी। Q3 कितना हो जाएगा, C3 इंटू, तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल रही, Q1 मिल रही, Q2 मिल रही, इक्वेशन है वो मिल गई, इसको हम मिटा देते हैं इसको,
So net charge supply by the battery, net charge supply by बैटरी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 की वैल्यू डाल दीजिए आप, Q1 इज इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B, और Q यहाँ से B कॉमन ले लो, हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q ओवर B इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q ओवर B इज इक्वल टू नथिंग, इट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट उस केस में होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। नोट इस केस में क्या रहता है, इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो पहला क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, Q इज किस पे डिपेंड कर रहा है, तो Q इज सेकेंड, Q डिपेंड Q1, Q इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, C, Q इज डिपेंड ऑन द C। अब यहां पे ये देखने वाली बात है कि किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कम होता है क्योंकि 1 समथिंग निकालते हैं, जबकि पैरेलल में जो कैपेसिटर होता है उसको डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, और सीरीज में कैपेसिटेंस है वो कम होता है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन कुछ प्रॉब्लम रिमूव होगी। न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। मान लिया हमारे पास कोई एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C है, सभी का कैपेसिटेंस C मान। तो एक प्लेट को दूसरी प्लेट से अरेंज है, तो अभी से अरेंज किस अरेंजमेंट में, सीरीज में। अभी तो अगर निकाला जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसमें क्या किया हमने, एक वायर लिया, इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, इस वायर को यहां से कनेक्ट कर दिया। ये मान लिया कोई टर्मिनल A है और ये आपका टर्मिनल B। अब हमको कह रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, पूछ रहे हैं फाइंड द नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए क्या करें आप, ऑटोमेटिक दिमाग में एक इमेजिनरी बैटरी सेट कर। तो क्या इसको यहां पे अरेंज करते हैं, मान लिया ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, इसको यहां से इस अरेंज कर लिया और इसको यहां से यहां। ये टर्मिनल ए है, मान लिया इसको एक इमेजिनरी बैटरी हमने, ये मान लिया कोई बैटरी है, वो कैसी है, इमेजिनरी। कोई इमेजिनरी बैटरी के साथ में इसे अटैच कर दिया, इसका कैपेसिटेंस। तो इस वाले पे तो मान लिया इस पे पोटेंशियल है वो B है, पॉजिटिव पोटेंशियल को हमने मान लिया, पॉजिटिव टर्मिनल को, उसके थ्रू जो पोटेंशियल मिल रहा है वो B मान, और जो निगेटिव पोटेंशियल है इसके थ्रू हमने मान लिया है पोटेंशियल 0 सप्लाई।
ठीक है। अब देखो ये इस यहां से वायर अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ कोई कैपेसिटर तो है नहीं, इसका मतलब ये वायर के थ्रू जितना यहाँ पोटेंशियल होगा इतना ही पोटेंशियल होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर अटैच्ड हो जाए तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल हमने आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। भाई ये तो वायर है, तो वायर क्या करेगा, जो ये पोटेंशियल है उसी पोटेंशियल को यहाँ सप्लाई करेगा, क्योंकि कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है। सेम फंडामेंटल है यहाँ पे, जो पोटेंशियल यहाँ है ये वायर के साथ में सेम पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, हो जाएगा ना। हमने क्या करें, एक इमेजिनरी बैटरी अपने दिमाग में मान लें और उस बैटरी से क्या करें, मान लिया ए पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी पोटेंशियल दे रहा है और निगेटिव टर्मिनल क्या है, जीरो पोटेंशियल दे रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये वायर है, वायर क्या करेगा, सेम पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे जितना है वो ये हो जाएगा, यही फंडामेंटल है यहाँ पे है वो इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या लिखे, V और जीरो। V मीन्स ये आपका ए टर्मिनल का पोटेंशियल है और ये आपका बी टर्मिनल का पोटेंशियल। तो मान लिया ये ए है आपका, ये आपका पॉइंट बी। अब देखते हैं बी और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर ये है, दूसरे को हम अरेंज कर दें तो एक कैपेसिटर की खत्म कहानी खत्म हो गई। दूसरा ये कैपेसिटर है वो भी बी और जीरो के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि एक और कैपेसिटर है जिसे ऐसे सॉल्व कर किया जा सकता है, एक कैपेसिटर है। दूसरा फिर एक और कैपेसिटर है जीरो और बी के बीच में, इट मीन्स एक और कैपेसिटर है जो जीरो और बी के बीच में। तो ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया। अब इसको नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया बताओ भाई। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें देख के लगा दें, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस सी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 3C। ठीक है, कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं, ये कोई कैपेसिटर, सबका कैपेसिटेंस C है, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का, और ये मान लेते हैं। तो मान लिया ये टर्मिनल आपका A है, ये टर्मिनल। अब पूछ रहे हैं कि इस केस में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, फाइंड C इक्विवेलेंट। नेट कैपेसिटेंस की इस चीज में वैल्यू पूछ रहे, तो वही फंडामेंटल करो, एक इमेजिनरी बैटरी मान लो, तो मान लेते हैं कोई इमेजिनरी बैटरी, ये कोई इमेजिनरी बैटरी, ठीक है। उसमें एक टर्म इस टाइप का ये अरेंजमेंट, कोई किसी भी टाइप का अरेंजमेंट, मान लिया ए उसका ये टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल। तो मान लिया ये पॉजिटिव टर्मिनल है और हमने मान लिया ये बैटरी का कोई निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल कितनी सप्लाई दे रहा है, बी सप्लाई दे रहा है। निगेटिव टर्मिनल कितनी सप्लाई दे रहा है, जीरो। तो यहाँ पर वायर से कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो। तो अब C इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या,
ए टर्मिनल है, दूसरा बी टर्मिनल। ए टर्मिनल का पोटेंशियल बी है और जीरो बी टर्मिनल का बी है। अब देखो यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो और बी के बीच में एक पोटेंशियल है, तो हमने एक पोटेंशियल जीरो और बी के बीच में अप्लाई कर दिया। दूसरे तीन पोटेंशियल हैं, कितने, थ्री पोटेंशियल हैं जीरो और के बीच, बी के बीच में। तो क्या करें, ये थ्री पोटेंशियल, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सी। ये किसमें है, ये वाला कॉम्बिनेशन किसमें है, ऑल थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इस केस में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज के कॉम्बिनेटर में 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो हो जाएगा 3/c। तो सी इक्विवेलेंट इस केस में कितना हो जाएगा, c/। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ए और बी के टर्म में अगर हम बात करें तो एक तो ये है पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली c/3, और इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, c। ठीक है। अब नाउ c/3 एंड c आर इन पैरेलल। सो इस केस में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस c/3, तो कितना हो जाएगा 4c/3। ये आपका आंसर। इस केस में कितना हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, एक इमेजिनरी टाइप की बैटरी दिमाग में मान लें और उस इमेजिनरी टाइप की बैटरी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और लेते हैं, मजेदार कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, बस बैटरी के टर्मिनल की बात है, वो दिमाग में आपके होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लिया ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। मान लिया ये उसका ए टर्मिनल है, ये उसका बी टर्मिनल, ये जो है ये वायर लिया और वायर से यहां से अटैच, और दूसरा किया ये यहां से लेके ये ऐसे। ठीक है, सभी का कैपेसिटेंस सी है, ए बी 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 सी। अब इस केस में आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। आपसे ये पूछ रहे हैं इस केस में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो भाई फिर मैं वही कह रहा हूं, सेम बात है कि हम क्या करें कि इमेजिनरी बैटरी को दिमाग में सेट करें। तो क्वेश्चन को यहां पे नोट करते हैं, एक, ये हो गया, ठीक है।
ए ठीक है। अब हमने मान लिया ये हमारा ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, हमने किसी बैटरी के साथ में इसे अटैच कर दिया। ये क्या है? इमेजिनरी बैटरी। मान लिया जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी वोल्ट सप्लाई देता है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो 0। इसमें थोड़ा समझने की चीज है। अब देखो ये वायर है तो ये बी है, तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा? बी। कि कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अब ऐसे बहुत से टर्मिनल हैं जहां पे पोटेंशियल हमें पता नहीं। जहां पे पोटेंशियल नहीं पता है उनको एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर नहीं पता है तो उनका नाम दे दो। मान लिया यहाँ इस टर्मिनल का नहीं मालूम, इसका एक्स दे दो। इस टर्मिनल का नहीं मालूम, इसका एक्स दे दो। और इस टर्मिनल का मालूम, इसका एक्स दे दो। क्योंकि यहां से जो सप्लाई हो रही है वही यहां से आ रही है, यही वायर कनेक्ट है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही तो ओवरऑल ये पोटेंशियल होगा। अच्छा, ये चीज समझ गए? अगर ये चीज समझ गए तो बहुत सारी चीजें हैं वो दूर हो जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, अगर सेम दो कैपेसिटर, अगर कोई कैपेसिटर की दोनों प्लेटें सेम पोटेंशियल पे हैं तो वो कैपेसिटर नहीं। ठीक है? मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, सेम पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर नहीं होगा इन बिटवीन। तो ये सी जो है, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी। तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए टर्मिनल हो गया हमारे पास, दूसरा बी टर्मिनल, बी टर्मिनल। ए टर्मिनल का पोटेंशियल बी है और बी टर्मिनल का पोटेंशियल, और कोई और एक टर्मिनल है, मान वो कितना है? एक्स। ठीक है? तो हम ऐसे लिखें, ये 0 मान लें, इसे बी मान लें, ये ए टर्मिनल है आपका, ये बी टर्मिनल। अब देखो बी और एक्स में कोई कैपेसिटर है, बी और एक्स के बीच में कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर हम अटैच कर देते हैं। ठीक है? दूसरा भी कैपेसिटर कितना है? बी और एक्स के बीच में है, तो ये कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर और अटैच हो जाएगा इसके साथ में। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बी है, ये आपका एक्स है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये बी है। तो पहला एक टर्मिनल ये वाला हो गया, दूसरा भी कैपेसिटर इसके साथ में अटैच है, तो दूसरा ये कैपेसिटर हो गया। तो दो ये कैपेसिटर हो गए। अच्छा, फिर बी और एक्स के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर और जोड़िए बी और एक्स के बीच में। ठीक है? अब देख रहे हैं कि एक्स और एक्स के बीच में कैपेसिटर है। एक्स एक्स के बीच में कैपेसिटर अटैच हो सकता, नहीं हो सकता। तो सेम पोटेंशियल के बीच में, सेम पोटेंशियल मींस सेम पोटेंशियल, कौन सा? एक्स टू एक्स मींस नो कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर ही नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो नहीं। कौन सा कैपेसिटर होगा? एक्स और 0 के बीच में एक कैपेसिटर होगा। ठीक है भाई? जहां पर सेम पोटेंशियल होगा वहां पर नो कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर नहीं होगा।
तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी। अब ये सी और सी किसमें है? किसमें भाई? एक कैपेसिटर कितने हैं बताओ? एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सी और सी किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये कितने हो जाएंगे? 3C हो जाएंगे। ये 3C हो जाएगा, ये x हो जाएगा, उसके बाद में ये C हो जाएगा, ये आपका 0, ये B। अब क्या है? 3x और C किसमें है? 3C एंड C आर इन सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/3C प्लस 1/C। तो कितना हो जाएगा बताओ भाई? 3C कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/3। इट मीन सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C/4। ये ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक इमेजिनरी बैटरी आप मान लिए और इसमें इमेजिनरी बैटरी से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और कराएंगे, इसके बाद में फिनिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। मान लिया ये कोई कैपेसिटर है, ये 40 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर। ये आपका एक कोई कैपेसिटर है, ये कोई और कैपेसिटर है। ये 10 माइक्रोकूलम का है, ये भी 10 माइक्रोकूलम कैपेसिटर है। उसके बाद में ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, और इसके बाद में इसे जो है वो अटैच कर दिया जाए। मान लिया ये बी है टर्मिनल, ये आपका ए टर्मिनल, और ये आपका 60 माइक्रोकूलम है, ये आपका 60 माइक्रोकूलम है, ये भी आपका मान लेते हैं 60 माइक्रोकूलम। आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। उसका नेट कैपेसिटेंस कितना, सी इक्विवेलेंट की बात। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लिया कोई इमेजिनरी बैटरी है, यहां पे सप्लाई वो कितनी देगी? बी वोल्ट। ठीक है, यहां से मान लिया उसका वो निगेटिव टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट सप्लाई। अब ये इस टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल, इन बिटवीन में क्या, ये नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, ये पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे भी कैपेसिटर। तो ये मतलब ये जंक्शन है वो हम कह सकते हैं अननोन जंक्शन, और जो अननोन जंक्शन है उसको हम मान लेते हैं कोई पोटेंशियल उसका एक्स। ठीक है, हम क्या मान लें? एक्स। let x is potential of unknown junction। अब ये x सप्लाई यहां जाएगी, x सप्लाई क्या करेगी? यही x सप्लाई यहां जाएगी, तो ये मान लेते हैं ये x आएगी।
तो ये एक्स सप्लाई यहां भी आएगी, एक्स सप्लाई यहां भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो। ये मान लिया हमारा बी है, ये हमारा एक्स है, ये हमारे पास ओ है। बी को ये मान लिया ए टर्मिनल की बात हो रही है, ये आपकी बी टर्मिनल की बात। तो बी और एक्स के बीच में कोई है 40 माइक्रोकूलम का। तो बी और एक्स के बीच में ये कितने का ऐड कर दें, 40 माइक्रोकूलम का एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। एक्स और जीरो के बीच में, एक्स और जीरो के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर। कितने के हैं, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, एक थर्ड कैपेसिटर। कितने माइक्रोकूलम के, 60 माइक्रोकूलम के हैं। ये भी 60 माइक्रोकूलम के है, ये भी 60 माइक्रोकूलम। मतलब इन कैपेसिटरों की भी कहानी खत्म। अब आते हैं इन वाले कैपेसिटर। ये कैपेसिटर किसके बीच में है, ये भी एक्स और जीरो के बीच में। इट मींस एक और कैपेसिटर है एक्स जीरो के बीच में, कितने का, ये 10 माइक्रोकूलम। एक और कैपेसिटर है, वो भी कितने का है, वो भी 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब तो बहुत इजीली हो गया, यहां से क्या इजीली हो गया। अब अगर हम देखें ये 6 माइक्रोकूलम के जितने कैपेसिटर हैं वो क्या है, सीरीज में। 60 माइक्रोकूलम कैपेसिटर आर इन सीरीज। तो इनका 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, ये हो जाएगा 3/60। तो c इक्विवेलेंट अगर यहां से निकालेंगे, ये 60/3, ये हो जाएगा 20 माइक्रो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रो। तो इसका अगर हम इसका रिवर्स जंक्शन बनाने की बात करें तो ये बी, इसका मतलब ये पोटेंशियल, ये 40 माइक्रोकूलम। उसके बाद में ये जंक्शन एक्स है, और ये कैपेसिटर अब कितने का हो गया, ये 20 माइक्रोकूलम। उसके बाद में जीरो पोटेंशियल, ये जंक्शन बी था। उसके बाद में 2 कैपेसिटर और, ये 10 माइक्रोकूलम का है, ये भी 10 माइक्रो। तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब बात करें, अब बताइए, ये 10 20 तो लिख सकते हैं 20 माइक्रोकूलम कामा 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर इन किसमें है, पैरेलल। सो इस केस में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो इनका हम क्या बना सकते हैं, ये 40 माइक्रोकूलम, ये आपका एक्स है, ये कितना कन्वर्ट हो गया, ये भी 40 माइक्रो। ये आपका जीरो, ये आपका पोटेंशियल बी था। अब 40 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम किस में है, बताओ भाई, सीरीज में। नाउ 40 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम आर इन सीरीज।
सो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/40 प्लस 1/40 और इसका एलसीएम ले हो जाएगा 40 तो हो जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 2/40 इट मीन्स 1/20 तो सी इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 20 माइक्रो। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा पैसेंस रखना है। पैसेंस के साथ साथ में एक इमेजिनरी बैटरी भी बनानी पड़ेगी, दिमाग में बनाइए अपने या बना के उसके बाद में सॉल्व करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं बशर्ते जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मान लें उससे बी पोटेंशियल निकल रहा है और जो निगेटिव टर्मिनल है उससे जीरो पोटेंशियल निकल रहा है। अगर इस चीज को आप अजम्पशन करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जो आप सॉल्व ना कर सके। अब लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में मिलते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ